अब अगर सामने वाले कमरे में झगड़ा चल रहा है इस टाइम और आप रसोई में खाना बना रहे हो, तो आप ऑपोजिट डाल दोगे एनर्जी सारे खाने के अंदर कि जब देखो झगड़ते रहते हैं, आज भी परेशान हो रहे हैं। अब अगर वो डाल दिया और उन्होंने वो खा लिया, तो आप समझो खाने के बाद एक और होएगा। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। भोजन के अंदर बहुत 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 मतलब वो बहुत शक्ति है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत शक्ति है उसके अंदर जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब हम भोजन बना रहे हैं तो अपने पूरे परिवार के लिए संकल्प उस भोजन में डालें, पूरे परिवार के लिए। और अगर स्पेसिफिक कोई इशू चल रहा है परिवार के अंदर, तो उसके लिए संकल्प जरूर 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 हर भोजन में जाना चाहिए जो उस घर में बन रहा है। इन दोनों की आपस में बहुत बनती है, इनका रिश्ता मजबूत है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारे घर में तो शांति शांति लगी हुई है। आप खाने में डालते जाओ, हर रोज डालो, दिन में 3 बार डालो, और आप कुछ ही दिनों में देखो चेंज कैसा आता है। लोगों को खुद नहीं पता चलता उनका मन कैसे बदल गया, क्योंकि अन्न से कुछ आता है। इवन नेगेटिव भी ऐसे ही होता है, नेगेटिव भी ऐसे ही होता है। अगर आपने नेगेटिव मन की स्थिति में खाना बनाया है, तो खाने वालों के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आजकल कुछ घरों में खुद खाना नहीं बनाते ना, कोई होता है खाना बनाने के लिए। तो बहुत सारे घरों में ऐसे देखा कि जब वो जो खाना बनाने वाला स्टाफ मेंबर था, वो 1 महीने के लिए छुट्टी पे जाते हैं ना, साल में 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर जो घर वाले उनको खुद खाना बनाना पड़ता है, उनके रिश्ते बदल जाते हैं। 1 महीने के अंदर उनके रिश्ते बदल जाते हैं। इतनी पावर है ये संस्कृति की शक्ति, ये हमारे पास है, इसको यूज करना है। आपका बच्चा परेशान है, आप उसके खाने में डालते जाओ, शांत है, शक्तिशाली है, हर कर्म सही है, हर निर्णय सही है। आपका बच्चा कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं चल रहा ये करूं या ये करूं, ये कोर्स लूं या ये कोर्स लूं, आप उसमें डालते जाओ। जो सही है ये वही निर्णय लेगा, इसका हर निर्णय सही है, इसका हर कर्म सही है। आप क्लैरिटी की पावर उसके खाने में डालते जाओ, क्योंकि यहां से बोल बोल के हमेशा नहीं हो सकता है, उसके मन के ऊपर हिट करना है हमें। उसके पास अभी डर का संस्कार है, उसके पास अभी कंफ्यूजन का संस्कार है। हम कितना भी यहां से बोले, अभी वो संस्कार है। तो संकल्पों से भेजो, वाइब्रेशन से भेजो, अन्न से भेजो, पानी से भेजो। क्यों प्रसाद और अमृत इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्यों ऐसे लेकर आते हैं उसको? क्यों अमृत पीते हैं और फिर ऐसे ऐसे करते हैं? ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते? हाथ धोना चाहिए ना ऐसे पीने के बाद, हम ऐसे ऐसे करते हैं। किधर डाल रहे हैं उसको? किधर डाल रहे हैं उस वाइब्रेशन को? वो भी यहाँ डाल रहे हैं। थोड़ा सा टुकड़ा भी प्रसाद का नीचे गिरता है, इतना सा भी गिरता है, हम क्या करते हैं उसको? बर्फी तो है, बर्फी तो है, हलवाई तो है, क्यों उठा रहे हैं उसको? क्या है उसके अंदर? क्या है उसके अंदर ऐसा? वो बर्फी नहीं है, वो हलवा नहीं है, वो हाई वाइब्रेशन वाला हलवा है। हम हलवा वेस्ट कर सकते हैं अगर नीचे गिर जाए, लेकिन हम वाइब्रेशन को वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए उसको हमेशा कैसे रखा जाता है? बहुत संभाल के। फिर हमें प्रसाद मिलता है, हम पूरा ऐसे नहीं खाते, हम इनको भी खिलाते हैं, इनको भी खिलाते हैं, इनको भी खिलाते हैं। जो रास्ते में मिलता है कहते हैं प्रसाद लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो। तो इतना पावर है ना उस अन्न के अंदर। तो क्या प्रसाद सिर्फ वो होता है जो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाते हैं? नहीं। कोई भी खाना अगर आपने भगवान की याद में बनाया और उसके अंदर आपने श्रेष्ठ संकल्प डाले, वो आपके घर का प्रसाद है। तो जब कुछ भी साधन काम ना करे, ये हमेशा काम करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि ये तरीका काम नहीं करे। ये तो जैसे ना आईवी होता है, सीधा अंदर जाता है, सीधा अंदर, पता ही नहीं चलता क्या अंदर मेरी शक्ति चली गई। आज अपने घर के लिए ढूंढना कि आपके परिवार को कौन सी वाली शक्ति चाहिए, और आज उनके अंदर वो डालना। डालेंगे सभी? रेडी सभी करने के लिए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब खाना बन जाए, जब खाना बन जाए तो परोसने के टाइम भी डालना। और अगर उनको भी सिखा सके तो उनको बोलो खाने से पहले डालना। थोड़े दिन उनके लिए करना,
थोड़े दिन के बाद उनको भी करना सिखाना। थोड़े दिन पहले हम बोलेंगे कि आपका हर निर्णय सही है, आपका हर कर्म सही है। थोड़े दिन के बाद उनको बोलो, आप भी बोलना शुरू करो कि मेरा हर डिसीजन सही है, मेरा हर कर्म सही है, मेरे साथ कल्याण के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। कभी कभी कोई ऐसी सीन्स होती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या सही है, या जिसमें हमें लगता है एक चीज सही है, दूसरे को लगता है दूसरी चीज सही है, तीसरा कहता है ये चीज सही है। जब ऐसे होता है कंफ्यूजन, तो सबसे सिंपल तरीका सरेंडर, सरेंडर, समर्पण। और समर्पण का थॉट क्या होता है? जो हमारे लिए सही होगा वो ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ही हटा दो सारे, ऑप्शन ही हटा दो सारे, और सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करो, जो उनके लिए सही होगा वो ही होगा। अपने आप माइंड से जो दूसरे ऑप्शन है ना, वो अपने आप हटते जाते हैं, और सही वाला ऑप्शन ही वो व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने वो वाली दुआ दी है। सहज है ना ये सब करना? आसान है कि नहीं करना? सोच, सब कुछ सोच से हो रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है? अपनी सोच पर थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करना है, और इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। अभी हमने ये सब सुना, चिंतन किया, ठीक भी लगा, सोचा भी इनको ये बोलना है, इनके लिए ये सोचना है, लेकिन अभी हम वापस बाहर जाएंगे, वायुमंडल बदलेगा, वातावरण बदलेगा, हवा में जो सोच होगी वो फिर हम पर असर करेगी, और फिर थोड़ी देर में या कल सुबह तक हमारी कुछ कुछ सोच फिर बदल जाएगी। इसीलिए ज्ञान की खुराक रोज लेनी चाहिए, ज्ञान की खुराक रोज लेनी चाहिए, रोज लेनी चाहिए, रोज लेनी चाहिए। दीपक में घी रोज डालना चाहिए, फिर वो ज्योत कैसी होगी? जलती रहेगी। एक दिन डाला, एक दिन डाला, उससे नहीं चलता है, उसमें वो घृत रोज डालते जाओ। थोड़ा थोड़ा डालना है, लेकिन रोज डालते जाओ। अगर अपनी सोच को बदलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ध्यान देना है वो है सारा दिन जो हम फोन और टीवी से देख रहे हैं, उसने ही हमारी बहुत सारी सोच बदली है। ओवर थिंकिंग को चेंज करना है, पहले ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट बंद कर दीजिए। वो बहुत बड़ा रीजन है ओवर थिंकिंग का। देखते ही जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, हमें लगा क्या किया, देखा ही तो सही, देखा नहीं भरा, देखा नहीं भरा, सुना नहीं भरा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और जो अंदर जाएगा वो मेरी सोच बनाएगा। तो हम कौन सा कंटेंट देख रहे हैं? किस किस के घर में रात को घर टूटने वाले सीरियल चलते टीवी पे? बताओ बताओ, चलते होंगे, टाइम होने वाला। किसी के भी घर में नहीं चलते? हाँ। अब आप सोचो, वो शब्द है। जैसे अगर हमारे घर में पाठ चलता है, हमारे घर में हवन होता है, आपको नहीं लगता एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है जब पाठ चलता है, हवन होता है, तो एनर्जी कितनी अच्छी हो जाती है? क्यों एनर्जी अच्छी हो जाती है? क्योंकि वैसे वाले शब्द गूंजे हैं, वैसी वाली वाइब्रेशन गूंजी है घर के अंदर, एनर्जी अच्छी हो जाती है। अब घर टूटने वाले सीरियल जब रोज गूंजेंगे उस घर के अंदर, तो एनर्जी बदलेगी या नहीं बदलेगी? लेकिन वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो रोज होता है। पाठ कभी कभी होता है, हवन कभी कभी होता है, लेकिन वो वाले सीरियल रोज चलते हैं, रोज चलते हैं, एंड रोज वो चीख रहे हैं हमारे घर में, रोज वो एक दूसरे पे शक कर रहे हैं हमारे घर में, रोज वो रो रहे हैं हमारे घर में, रोज वो लड़ रहे हैं हमारे घर में। तो बहुत जल्दी हमारे घर की वाइब्रेशन कैसी हो जाती है? और वही वाइब्रेशन हमारे घर वालों पर असर करती है, और बहुत जल्दी हम भी वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, हम भी वैसा चीखना शुरू कर देते हैं, हम भी वैसा रोना शुरू करते हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने अंदर दूषित चीजें नहीं डालनी है। वो किसी का बिजनेस है, वो कमा रहे हैं और हम बहुत कुछ गवा रहे हैं। तो ध्यान से, ध्यान से कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालो अपने अंदर जो शक्ति को क्या करेगा, इस बैटरी को क्या करेगा, डाउन। ये सारी चीजें बनाई गई हैं एडिक्टिव,
जैसे ना चिप्स खाओ, मूंगफली खाओ, तो वो क्या होता है, ऐसा 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 बोलते भी जाते, बस और नहीं खाना। वो है ही एडिक्टिव। तो फाइनली क्या करना पड़ता है, भाई पैकेट उठाओ, हटाओ यहाँ से, मेरा नहीं बंद हो रहा खाना, ये उठाना ही पड़ता है, उसको हटाना ही पड़ता है। वो एडिक्टिव है। और जब फिर वो फोन पे आ गया, टीवी पर तो फिर भी अपने कंट्रोल में था ना, जब वो फोन पर आ गया वो पता ही नहीं चला, अपने आप वो आता गया। हमें लगा यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज चल रही है दुनिया में, कुछ नहीं है। हमने जो एक बार देख लिया वो बार बार हमें देते जाएंगे वही चीज। कंटेंट नेगेटिव अगर कंज्यूम किया, लेकिन वो नेगेटिव नहीं बोलते, हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। किसी भी कंटेंट में ईर्ष्या है, गुस्सा है, निंदा है, चिंता है, डर है, तो बहुत जल्दी वो आपकी सोच बनेगी। और इसीलिए आध्यात्म क्यों हमें इतनी बड़ी शक्ति देता है, स्पिरिचुअलिटी क्यों हमारी शक्ति बनता है, क्योंकि हम हर रोज थोड़ी देर के लिए वो कंटेंट अपने अंदर डालते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हर जगह सेंटर है। तो अगर आप किसी भी सेंटर पर आकर कभी देखेंगे, हर शहर में सेंटर है, एक नहीं है, अनेक सेंटर है हर शहर के अंदर। 140 देशों में सेंटर है। शहरों में तो हर 3 से 4 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर है, ताकि हर एक रोज जाता है। आप सेंटर पर आकर देखेंगे, इतने सारे भाई बहने आते हैं, रोज आते हैं, रोज 1 घंटे के लिए। 1 घंटा आकर ज्ञान भरते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 23 घंटे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगले दिन 1 घंटा फिर आते हैं। अब जब हर रोज 1 घंटा वो प्रैक्टिस कर ली, तो फिर सारा दिन में फर्क पड़ना शुरू होगा या नहीं शुरू होगा? शुरू होगा या नहीं शुरू होगा? अभी आज आपने इतनी सारी चीजें मंथन कर ली, कुछ कुछ चीजें आप आज करेंगे, कुछ कुछ कल करेंगे, लेकिन 2-3 दिन में वो क्या हो जाएगा फिर से। लेकिन अगर हम उसी से कनेक्टेड फिर से रोज रिवाइज करते हैं, तो वो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। और अगर आप सेंटर पर आकर देखेंगे, 1 घंटे के लिए लोग आते हैं, सभी भाई बहने आप ही की तरह घर पर रहते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, नौकरी पर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन 1 घंटा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निकालते हैं। और जब 1 घंटा घर में एक जना भी अपनी शक्ति बढ़ा लेता है ना, उस घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। एक ही जना चाहिए घर का वातावरण बदलने के लिए, क्योंकि वो एक जने की सोच बदल जाती है। जब कोई परिस्थिति आती है, उस एक जने की सोच बदल जाती है, और जब एक की सोच बदलती है, तो उसकी वाइब्रेशन से दूसरों की स्थिति चेंज होने लगती है। छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, जहां किसी ने अपने परिवार का सदस्य खोया है, जहां किसी ने अपना बच्चा भी खोया है, लेकिन तो भी रोज उस आत्मा के अंदर ज्ञान भर रहा है कि वो आत्मा है, वो आगे गई है, उसकी आगे की यात्रा सही रहेगी, उसके लिए मुझे दुआ करनी है। रो कर नहीं भेजते, प्यार और शक्ति से भेजते हैं, क्योंकि रोज का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है, और ये प्रैक्टिस है। सिर्फ ये है कि हमने रियलाइज कर लिया कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है या नहीं है? किस किस को लगता है मेरे परिवार को शक्ति की जरूरत है, मेरे बच्चों को शक्ति की जरूरत है। अभी हम बहुत ही क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं। इस समय सृष्टि की वाइब्रेशन थोड़ी सी क्या हो रही है, डिप हो रही है। आपको पता है कोविड के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ा है सृष्टि की वाइब्रेशन के अंदर। किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड के बाद इतना फर्क पड़ेगा। लगा कोविड आया, ठीक है 1-2 साल में चला जाएगा, चला भी गया। कोविड चला गया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं गया है। डर और चिंता बढ़ चुकी है पहले से ज्यादा, क्योंकि 2 साल के अंदर सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर क्रिएट करा, करोड़ों लोगों को बीमारी हुई, लाखों लोगों ने शरीर छोड़ा, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो परिस्थिति तो सेटल हो गई है, लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं सेटल हो रही है, और वो वाइब्रेशन लोगों की मन की स्थिति पर असर डाल रही है। और इसीलिए कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सडनली ऐसे चला गया। उसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो ऐसे चला गया। इसी तरह
ये कलयुग का अंतिम समय, सृष्टि पर तो बातें अभी होती ही रहेंगी, लेकिन सृष्टि का वायुमंडल का वातावरण जब नीचे जाएगा, हम जहां हैं हम वहां नहीं रहेंगे। सिर्फ हवा की वजह से ही हम थोड़ा सा क्या होने लगेंगे, नीचे जाएंगे। अगर हमें उससे बचना है तो हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमें धीरे धीरे कैसे जाना है, कैसे जाना है, ऐसे नहीं रह सकते। जो ऐसे रहेगा वो किसी भी दिन कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे जाएगा, ऐसे धीरे जाएगा, लेकिन ऐसे। सिर्फ ये करना है कि मेरी वाइब्रेशन डे बाय डे कैसे जानी चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर, धीरे धीरे चलो लेकिन ऊपर चलो। जो ऊपर चलेगा, इट्स लाइक आपकी स्लोप, गाड़ी धीरे धीरे भी ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन अगर रुक गई तो पता ही नहीं लगेगा कि कब वो नीचे चली जाएगी। तो रुकी हुई स्थिति अब नहीं चलेगी, क्योंकि हवा उसको वहां रुकने नहीं देगी। इसीलिए कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ समय निकालो जिससे आपकी स्थिति कैसे जाए, ऐसे। और जब घर में एक की स्थिति ऐसी जाएगी तो वो दूसरों की स्थिति को भी क्या करेगा, ऊपर। और उस आत्मा के पास वो सोच होगी कि जब भी कोई बात आएगी कौन सा संकल्प करना है। बच्चा परेशान है, कौन सा संकल्प करना है। बच्चा कंफ्यूज्ड है, कौन सा संकल्प करना है। पावर आ गई सही सोचने की।